अग्निवीरों को तैयार करने में सक्षम है नेशनल कैडेट कोर के जांबाज। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर का मोटो है नेशन फर्स्ट। देश की सीमाओं की रक्षा और देश के युवा वर्ग को सही राह दिखाने के लिए नेशनल कैडेट कोर का स्थान सबसे आगे है। सेवा के जज्बे के साथ ये देश की अग्रिम पंक्ति के लिए अग्निवीर को तैयार करने और एक व्यवस्थित, संतुलित और संयमित समाज को तैयार करने में अहम भूमिका निभाने का काम एनसीसी द्वारा बखूबी किया जाता है, और इसी पंक्ति में एनसीसी के द्वारा युवा वर्ग को सामरिक तथा नैतिक अभ्यास करना भी इनका मूल उद्देश्य है। गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरे देश से चुनिंदा कैडेट्स अलग अलग सीटीसी कैंपस के द्वारा चुने जाते हैं, जिसका शुभारंभ हो चुका है। प्रयागराज में कमांड हेडक्वार्टर द्वारा सीटीसी कैंप का आयोजन किया जाना शुरू कर दिया गया है, जहां पर आने वाले कैडेट्स को सेना के सामरिक और अन्य ट्रेनिंग कराई जा रहे हैं, जिसका मूल उद्देश्य 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मूल परेड के साथ साथ अग्निवीर सैनिकों की एक नई पीढ़ी को तैयार करना भी है। सुबह सवेरे से लेकर रात तक अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के सहायता से एनसीसी के कैडेट्स सेवा के सभी तकनीक को सीखने का प्रयास कर रही है। इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में योग अभ्यास के साथ साथ ड्रिल, रेंज फायरिंग तथा अन्य विषयों के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ाई भी कर रहे हैं। जहां सैन्य प्रणाली के विषय में ये युवा कैडेट्स ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, वहीं सामाजिक परिस्थितियों में एक कुशल और निर्भीक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो, इस विषय पर भी इनका चारित्रिक विकास किया जा रहा है। पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों के एनसीसी कैडेट्स न केवल खुद को तैयार कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी भी इनके कारण और अधिक मजबूत एवं व्यवस्थित हो, इस पर भी एनसीसी के आला अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। इस बार प्रयागराज के ग्रुप हेडक्वार्टर द्वारा आयोजित सीटीसी कैंप में एनसीसी कैडेट्स को सीपीआर देने, फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के साथ साथ कई प्रकार के खेलों का भी प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार के प्रशिक्षण का उद्देश्य न केवल आकस्मिक या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के वक्त घायल व्यक्तियों को प्रारंभिक इलाज दिया जा सके, बल्कि किसी प्रकार की अग्नि दुर्घटना के वक्त किस प्रकार लोगों का बचाव किया जा सके, इस पर भी एनसीसी कैडेट्स वरीयता से आगे रहे और समाज को सहायता कर सके। इस विषय पर एनसीसी के आला अधिकारियों द्वारा भी बताया गया कि 24 मार्च से शुरू हुए इस 10 दिन के कैंप में न केवल मानसिक, बौद्धिक और सामरिक विकास और एकाग्रता के विषय में प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि संपूर्ण ट्रेनिंग के दौरान एनसीसी कैडेट्स को एक निपुण व्यक्ति बनाने में जिन जिन विषयों की जरूरत है उसे पर भी ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण एनसीसी कैडेट्स न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि एक सैनिक के रूप में खुद को तैयार कर पाते हैं और समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर पाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान एनसीसी कैडेट्स को सेना के संबंधित कई प्रकार के विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है और इन कैंप के दौरान गणतंत्र दिवस परेड के साथ साथ ट्रैकिंग और कॉम्बैट ऑपरेशन के मुख्य ट्रेनिंग के लिए भी चयन कर लिया जाता है। इस कैंप के बाद लखनऊ के कमान स्तरीय प्रशिक्षण हेतु चयनित कैडेट भेजे जाते हैं। इसलिए सीटीसी कैंप 67 10 दिन का कैंप है, जो 24 मई से 2 जून तक चलेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंप बेसिकली फॉर एनसीसी कैडेट। It plays a very crucial role in shaping the confidence, discipline and making him a responsible citizen. यहाँ पर कैडेट्स को बहुत अलग अलग ट्रेनिंग जाती है, जैसे ड्रिल, फिजिकल फिटनेस, वेपन ट्रेनिंग, वेपन हैंडलिंग, मैप रीडिंग एंड अलग अलग चीज़ों में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, सो दैट दे बिल्ड अप अ कॉन्फिडेंस। और योगा, कल्चर प्रोग्राम और कम्युनिटी सर्विसेज कराई जाती है। जैसे जानते हैं एनसीसी कैडेट एक सबसे बड़ा यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहता है। इससे मॉरल एंड कैरेक्टर बिल्डिंग कैंप है और काफ़ी वेटेज मिलता है इनको अग्निवीर और अलग अलग फौज में जाने के लिए, और एक कॉन्फिडेंस। और इस कैंप में एक और मेजर मकसद ये है कि जो भी अच्छे कैडेट हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं, ग्रूम करते हैं, ट्रेन करते हैं, ताकि वो रिपब्लिक डे परेड में जा सकें और अदर कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकें। पर एनसीसी कैडेट से जब बात की गई तो उन्होंने इन कैंप में होने वाली ट्रेनिंग के विषय में अपने मत जाहिर करते हुए कहा कि न केवल ये कैंप उनको बहुत कुछ सीखने में मदद कर रही है, बल्कि एनसीसी में मिलने वाली प्रशिक्षण एवं ज्ञान से वह खुद को बदला हुआ पा रहे हैं। रेंज फायरिंग, योग, पॉइंट ड्रिल जैसे प्रशिक्षण की वजह से उन्हें केवल मानसिक बल्कि शारीरिक विकास में भी एकाग्रता दिख रहा है, जो कि उनके लिए काफी लाभप्रद। डिसिप्लिन एंड यूनिटी हमें सिखाया जाता है। हमें इस तरीके से एक दूसरे का साथ देना, इस तरीके से एक दूसरे के साथ रहना सिखाया गया है, जिसे हम सच में कह सकते हैं कि हाँ, हम डिसिप्लिन और यूनिटी से रह रहे हैं। सीएटीसी हमें फायरिंग के बारे में जानकारी देती है। सीएटीसी हमारी लाइफ को, हमारी पर्सनालिटी को सुधारने का एक नया रास्ता दिखाती है। सीएटीसी में आने के बाद करंटली हमें एक आर्मी लाइफ जीने का मौका मिल रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सीएटीसी के थ्रू ही अपना फ्यूचर सोचते हैं, जैसे मैं सोच रही हूँ। यहाँ पे एज एन
आर्मी की तरह रह के मतलब ऐसी चीज़ें फ़ील हो रही हैं जिससे शायद मैं भी अपना प्रोफेशन कहीं ना कहीं चूज़ कर चुकी हूँ। CATC का लाइफ में मेरे बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसा मुझे सच में लगता है। सर बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें फायरिंग सिखाई जाती है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें राइफ़ल को कैसे खोला जाता है, कैसे बंद किया जाता है, उसके हिस्से पुर्जे के बारे में बताया जाता है। प्लस मैप रीडिंग बताई जाती है कि हमें ओवन पोजीशन कैसे निकालनी है और ग्राउंड टू मैप या मैप टू ग्राउंड कैसे करना है। ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है जो आर्मी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमें यहाँ पर पूरा का पूरा आर्मी इन्वॉल्वमेंट मिलता है, जिससे हम आगे अग्निवीर परीक्षा को भी निकाल सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये ट्रेनिंग बहुत बेनिफिशियल, आगे जाके हमको भारतीय सेना में ऑफिसर बनने का एक अच्छा सुनहरा मौका है। ये हमारे लिए एक स्टेज सेट करती है जो आके हम भारतीय सेना में आगे जाके अच्छा कुछ कर सकते हैं सर। बिल्कुल इसमें कोई दो बात नहीं है कि यहाँ से अग्निवीर जाने के लिए हमको ट्रेनिंग नहीं मिलती, और जो ट्रेनिंग हमको दी जाती है, यहाँ सिखलाई दी जाती है, वो हमारे आगे जाने के लिए सेना जो सिखलाई दी जाती है वो हमारे काम के लिए अच्छी होती है सर। चैन सर, ट्रेनिंग बहुत अच्छी है सर। एक एनसीसी कैडेट के लिए बहुत अच्छा मौका होता है, क्योंकि हम एनसीसी कैडेट यहाँ पर यहीं से हमारा बेसिक शुरू हो जाता है, क्योंकि हर एक कैडेट कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय सेना को ज्वाइन करेगा। तो तीनों सेनाओं का बेसिक जो होता है इस एनसीसी में वो इंक्लूडेड होता है। तो इन फ्यूचर अगर वो चाहे ऑफिसर लेवल से जाए, चाहे एज इस समय अग्निवीर जाए, वो एक अच्छा फौजी बनेगा देश का, अगर वो एक अच्छा एनसीसी कैडेट रहा होगा तो। सर इसके लिए बेसिकली ये है कि आपकी ड्रिल अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जब आप आगे जाके फाइट करेंगे तो आपकी वहाँ पर हाइट थोड़ी मैटर करती है बस। और बाकी आरडी का अगर आप आरडी करना चाहते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपकी ड्रिल मायने रखती है। अगर आप एक अच्छा ड्रिल करते हैं तो आप आगे चल के आरडी परेड करने के पूरी संभावना